पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? दोस्तों, पानी का सबसे शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। पानी का सबसे शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। वर्षा का जल होता है। बल्ब का फिलामेंट में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? बल्ब का फिलामेंट में टंगस्टन धातु का उपयोग की जाती है। टंगस्टन धातु का उपयोग की जाती है। यह लगभग 3400 सेल्सियस का होता है। बल्ब को जलाते समय तापमान बहुत बढ़ जाता है, इसलिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है, जिसमें हड्डियों की टेढ़ी मेढ़ी हो जाना होता है। यह अधिकांश बच्चों में देखने को मिलती है दोस्तों। लाल रक्त यानी आरबीसी कहाँ बनता है? आरबीसी का निर्माण हड्डियों में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? हड्डियों में, और यह ऑक्सीजन को ले जाने में सहायता करता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थियों में, यानी कि अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में होता है। विद्युत धारा का इकाई क्या है? विद्युत धारा का जो इकाई है, एसआई मात्रक है, वह होता है ओम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। यह चालक के प्रति सेकंड में कितना आवेश से गुजर रहा है, ये दर्शाता है। किस रूप में पृथ्वी पर ऊर्जा आती है? जो सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा आती है, वो किस रूप में आती है? तो वह निर्यात में यात्रा करके विस्तार से आती है, और विकिरण द्वारा आती है। वह विकिरण द्वारा आती है। दूध में कौन सा शर्करा होती है? तो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वह लैक्टोज होती है। कौन होती है? लैक्टोज। यह एक डिस्क्राइट शुगर है जो ग्लूकोज और गोल्टोज से मिलकर बना होता है दोस्तों। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो यह किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी रेड प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है? यानी मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी हम जानते हैं। ओजोन परत किससे रोकती है? ओजोन परत जो है किससे रोकती है? ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण को रोकती है। यह पराबैंगनी किरण जो है यूवी, यह पराबैंगनी किरण जो है हमारे शरीर में सीधा इफेक्ट डालती है, जिससे हमें कैंसर, त्वचा रोग इत्यादि असर होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वह यकृत है। यकृत को हम भाई लीवर भी कहते हैं। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। सॉरी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, और यह हमारे बाहरी वातावरण से सुरक्षा देता है। डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है? डीएनए की संरचना होती है वो किस प्रकार होती है? तो डीएनए की जो संरचना होती है ना भाई, वह दोहरी श्रेणिमा जैसी होती है, यानी डबल हेलिक्स होती है। और डीएनए की रचना वाटसन यूक्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। डीएनए की रचना वाटसन यूक्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इंडियन थायमिन और सिटलाइट के जोड़े पाए जाते हैं इसमें। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? परमाणु का इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने, जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में इसकी खोज की थी, और कैथोड ट्यूब प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की खोज की। यह नकारात्मक आवेश वाला कण है जो परमाणु के बाहर चक्कर लगाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। यह हाइड्रोजन और कॉन्ट्रैक्शन का मिक्स होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे एक्सरे ड्यू ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। यही कारण है कि वस्तु नीचे गिरती है। इसी कारण है कि कोई भी पृथ्वी पर वस्तु ऊपर की ओर से आती है वो सीधे गुरुत्व के कारण गिरती है।
हृदय का धड़कन नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? हृदय की जो धड़कन है उसका नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो हृदय के धड़कन का नियंत्रण जो करता है वह है वह है एल्विन हृदय स्टोन नोड होता है। इस हृदय की धड़कन नियंत्रण करने वाला एसी नोड सिंट्रोन मोड होता है, समझे, जो होता है। इसे हृदय का नेचुरल पेस मेकर भी कहा जाता है। जो हृदय के धड़कन को नियंत्रण करने वाला अंग होता है वो एसी नोड होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला इस कृत्रिम उपग्रह जो है स्पुतनिक 1 है। स्पुतनिक 1 1997 में सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह है। जो स्पुतनिक 1 है यह दुनिया का पहला उपग्रह कृत्रिम उपग्रह है जो 1957 में भारत की तरफ से आर्यभट्ट था। और भारत का पहला उपग्रह 1975 में आर्यभट्ट था। ध्वनि की सबसे तेज किस माध्यम में होती है? ध्वनि जो है सबसे तेज किस माध्यम में गमन करती है? ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में गमन करती है? तो ध्वनि जो है इस्पात यानी कि लोहा में सबसे ज्यादा ध्वनि जो है माध्यम सबसे अधिक चलती है। ध्वनि के तेज चलने के लिए माध्यम चाहिए। यह ठोस में सबसे तेज, फिर द्रव में और सबसे धीमी गैस में चलती है, इसलिए इस्पात में सबसे ज्यादा तेज चलती है। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक दोस्तों सबको पता है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यानी बल गुने द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। बल का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। बल का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है, यानी 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है? 1 न्यूटन का मतलब 1 किलोग्राम होता है, 1 केजी ग्राम होता है। इसे हम 1 ms स्क्वायर की गति में भी लिख सकते हैं। थर्मामीटर में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में सामान्यतः हम लोग जब बुखार नपवाने जाते हैं तो थर्मामीटर का उपयोग होता है। थर्मामीटर में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में जो पारा का उपयोग किया जाता है। यह पारा इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह आसानी से फैलता है और सिकुड़ता है, और चमकदार धातु होने के कारण यह बहुत अच्छा है। परंतु बहुत ठंडी जगहों में अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग होता है। बहुत ऐसी जगह भी है जहां अल्कोहल थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक में पाया जाने वाला तत्व जो है वह है ऑक्सीजन। पृथ्वी में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 46% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन 46% पाया जाता है। इसके बाद सिलिकॉन आता है। इसके बाद सिलिकॉन का नंबर है। सिलिकॉन से ही हम लोग चिप का बनाने में उपयोग करते हैं। सिलिकॉन से ही हम लोग चिप बनाते हैं। इसके बाद एल्युमिनियम प्रमुख है। पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद एल्युमिनियम का, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का नंबर आता है। थैंक यू दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है नीरज एग्जाम पॉइंट। दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइबर करें, जिससे हमारे मोटिवेशन बढ़ेगा और एक से एक कंटेंट लाकर हम आपको देंगे। धन्यवाद। थैंक यू मेरे दोस्तों।